स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए ये jQuery का स्लोगन है। यहाँ पे राइट है, राइट लेस एंड डू मोर। इसका मतलब क्या हुआ? jQuery के अंदर आप कम कोडिंग करके काफ़ी ज़्यादा बड़ी फंक्शनैलिटी को बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि देखिए jQuery की डेफिनेशन यहाँ पे राइट है। जरा इसको पढ़िए, देखिए क्या लिखा है jQuery के अंदर। यहाँ राइट है, jQuery इज़ अ क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी एंड डिजाइंड टू सिंप्लीफाई द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग ऑफ HTML। अब इसका मतलब क्या है, जरा उसको समझिए। यहाँ पे सबसे पहले आप समझो jQuery इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म। अब ये क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या होता है? तो यहाँ देखिए मैंने क्रॉस प्लेटफॉर्म को यहाँ डिफाइन करके रखा है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि जो कोड आपने jQuery में किया होता है वह कोड आपके सभी सिस्टम और सभी ब्राउज़र के अंदर काम करता है, मतलब सपोर्ट करता है एक तरीके से। मतलब जो भी आप कोड jQuery के अंदर लिखोगे ना, तो वो ऐसा नहीं होगा कि आपके विंडो 7 में काम करेगा, विंडो 8 में काम नहीं करेगा। मतलब जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं और जो भी आपका क्रोम, सफारी, ओपेरा जो भी ब्राउज़र होता है, उन सभी के अंदर आपका जो jQuery का कोड होता है वो सपोर्ट करता है। तो उसी को हम बोलते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म। ठीक है, मतलब जो jQuery है आपकी वो एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। इस तरीके से आप समझ लो, ताकि जो भी आप jQuery में राइट करते हो वो सभी ब्राउजर्स के अंदर सपोर्ट करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, कुछ CSS3 की ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके पुराने ब्राउज़र को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन अगर आप उन सब चीज़ों को jQuery से बनाओगे या फिर jQuery में जो भी आप राइट करोगे वो सभी के सभी चीज़ें आपके सभी ब्राउज़र में सपोर्ट करेंगी। तो उसी का मतलब होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म। तो यहीं पे वही चीज़ लिखी है कि jQuery जो है वो आपकी क्रॉस प्लेटफॉर्म है। ओके, और इसके आगे क्या लिखा है? jQuery इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। अब ये जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी क्या होती है, तो जरा समझिए जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी क्या होती है। ओके, तो यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, मतलब सॉरी, जो आपका jQuery है उस jQuery को जावास्क्रिप्ट के अंदर बनाया गया है। क्या किया गया है jQuery को? जो jQuery है आपकी उसको किस में बनाया गया है? जावास्क्रिप्ट में बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसके थ्रू आप क्या कर पाते हो कि जो भी जावास्क्रिप्ट के मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको आप jQuery में भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए jQuery को जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी कहा गया है। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको समझ में आया कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी का मतलब क्या है। तो देखो यहाँ लिखा है ना, यहाँ पे jQuery इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। मतलब जो jQuery है वो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। अब इसे ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि jQuery को किस में बनाया गया है? जावास्क्रिप्ट से ही बनाया गया है। ठीक है, जो jQuery आपकी बन के निकली है वो किससे बनी है? जावास्क्रिप्ट से ही बनी हुई है। इसीलिए हम jQuery को जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी भी कहते हैं। ओके, अब जरा समझिए आगे यहाँ डेफिनेशन में क्या लिखा है। सिंप्लीफाई द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग ऑफ HTML। अब यहाँ देखिए क्लाइंट साइड, मतलब जो भी आप कोड जावास्क्रिप्ट में करते थे ना, क्योंकि आपको पता है जो जावास्क्रिप्ट है वो क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। ठीक है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मतलब यूज़र के ब्राउज़र पे कौन सी चीज़ कैसे परफॉर्म करनी चाहिए वो सारी चीज़ें आप जावास्क्रिप्ट से डिफाइन करते थे। लेकिन वो सारी चीज़ें जो आप जावास्क्रिप्ट से डिफाइन करते थे वो इतनी डिफ़िकल्ट थी, मतलब डिफ़िकल्ट शब्दों में आप उस चीज़ों को राइट करते थे जावास्क्रिप्ट के अंदर। लेकिन उन्हीं सभी चीज़ों को आप jQuery के माध्यम से बहुत ही सिंपल तरीके से राइट कर पाओगे। तो यही उसका मतलब है, सिंप्लीफाई द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग ऑफ HTML का मतलब यही है कि जो भी आप कोड करते हो क्लाइंट साइड के थ्रू, मतलब क्लाइंट साइड के लिए आप जावास्क्रिप्ट से जो भी कोड करते हो उन सभी कोड को आप jQuery के अंदर बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मीनिंग ऑफ सिंप्लीफाई द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का मतलब मैंने यहाँ पे सही तरीके से लिख दिया है। आप इसको भी एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आई थिंक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि jQuery क्या है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि jQuery क्या है तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे jQuery क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। ठीक है, जिससे कि जो भी क्लाइंट साइड जो फीचर्स होते हैं उन सभी को आप jQuery के अंदर बहुत ही आसानी से बना भी सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि jQuery क्या है। अब जब कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि इस jQuery के अंदर हम क्या क्या सीखेंगे और कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो यहाँ देखिए पहला फीचर होता है इफेक्ट्स एंड एनिमेशंस का। मतलब jQuery के माध्यम से
आप कई सारे इफ़ेक्ट्स को जनरेट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी एनिमेशंस को इसके अंदर बना सकते हैं और कर सकते हैं। और जो ये आप एनिमेशन और इफ़ेक्ट बनाएंगे ये सिर्फ एक आप स्टाइलोडॉन ग्राफिक्स पे भी बना सकते हैं, मतलब जो स्थिर ग्राफिक होता है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट आप इसमें प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया जे क्वेरी का पहला फीचर। अब नेक्स्ट फीचर है यहाँ पे एजेक्स। ठीक है, यहाँ पे एजेक्स टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रखा है इसके अंदर। मतलब जो जे क्वेरी है आपकी क्या यूज़ करती है, एजेक्स टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करती है। इससे आखिरकार होता क्या है एजेक्स टेक्नोलॉजी से, ज़रा वो समझिए। देखिए, अभी तक आपने जितना भी सीखा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इन तीनों का अगर यूज़ करके आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो क्या होगा, वह वेबसाइट स्लो इंटरनेट कनेक्शन पे सही से ओपन भी नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आप उसके अंदर एजेक्स टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे तो वही वेबसाइट्स आपकी स्लो इंटरनेट कनेक्शन पे भी बहुत ही फास्टली ओपन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप जावास्क्रिप्ट का कोड हटा करके jQuery से कोडिंग करेंगे, और jQuery क्या यूज़ करती है, अपना एजेक्स टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है। ठीक है, तो अगर आप भी अपनी वेबसाइट में एजेक्स टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो वेबसाइट है वो स्लो इंटरनेट कनेक्शन पे भी बहुत ही फास्टली ओपन हो जाएगी। तो एक ये फीचर हमें मिलता है कहाँ, jQuery के अंदर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे एक्सटेंसिबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि देखिए, जो भी आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई फीचर या फंक्शन बनाया है, ठीक है, जो भी आपने फंक्शनैलिटी बनाई है उसको आप और भी ज़्यादा एनहेंस कर सकते हो jQuery के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे डॉम। ठीक है, डॉम का मतलब आपको पता ही होगा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और इसको आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से सीखा था। ओके, तो यहाँ पे jQuery क्या प्रोवाइड करती है, डॉम को सेलेक्ट करने वाले कुछ सेलेक्टर्स को प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, डॉम क्या है आपका, डॉम को सेलेक्ट करने के लिए मतलब आपके HTML के टैग्स को सेलेक्ट करने के लिए jQuery हमें कुछ अपने सेलेक्टर्स प्रोवाइड करती है, जिससे कि हम अपने टैग को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हमें किसी टैग्स को सेलेक्ट करना होता था तो या तो हम यूज़ करते थे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय ID या फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। इन सभी मेथड्स का हम यूज़ करते थे जावास्क्रिप्ट के अंदर। लेकिन अगर आप चाहते हो बहुत ही छोटे शब्दों में यहाँ पे किसी भी टैग को सेलेक्ट करना, तो वो सब काम आप यहाँ jQuery में भी कर सकते हो। jQuery खुद के कुछ सेलेक्टर्स आपको प्रोवाइड करेगी जिसके मदद से आप अपने उस टैग्स को सेलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पे इवेंट की फंक्शनैलिटी। अब देखिए, इवेंट आपको पता होगा, माउस इवेंट, कीवर्ड इवेंट, ये सारी चीज़ें आपकी इवेंट में आती हैं। जैसे कि आप यूज़ करते थे जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑन क्लिक इवेंट, ऑन माउस ओवर इवेंट। ठीक है, तो ये सारे इवेंट्स आप जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत ही कठिन शब्दों में यूज़ करते थे, लेकिन इन्हीं सभी इवेंट्स को आप jQuery के अंदर बहुत ही आसान तरीके से यूज़ करना सीखोगे। ठीक है, अगला है यहाँ पे CSS मैनिपुलेशन। मतलब जो भी आपने अपने HTML के अंदर या किसी भी एलिमेंट में CSS का कोड लगाया है और उसको आप चेंज करना चाहते हैं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आप बहुत ही आसानी से jQuery के माध्यम से CSS के कोड को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है मैनिपुलेशन का मतलब, तो मैनिपुलेशन का मतलब होता है अदल बदल करना। मतलब कि कुछ चेंजेस करना CSS के कुछ कोड में। जैसे कि आपने रेड कलर लगा रखा है, उसकी जगह ब्लू कलर लगाना है, तो आप ब्लू कलर अपने उस एलिमेंट में लगा सकते हो, वो भी बहुत आसान तरीके से। ठीक है, अब जरा समझिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूटिलिटीज सच एज ब्राउजर वर्जन फॉर द ईच फंक्शन। यहाँ पे लिखा है वही चीज़ है यहाँ पे जो मैंने आपको अभी पहले बताई है कि जो jQuery है वो क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है। ठीक है, मतलब जो भी आप कोड jQuery के अंदर करते हैं वो सारा का सारा कोड आपके सभी ब्राउज़र के सभी वर्जन्स के अंदर सपोर्टेबल होता है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब जरा समझिए नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट प्लगइन्स। ये भी वही चीज़ है जो मैं भी आपको बताया। जावास्क्रिप्ट प्लगइन का मतलब ये है कि देखो, जो jQuery है किस में बनी है, आपकी जावास्क्रिप्ट के अंदर बनी है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जितने भी मेथड, प्रोग्राम्स या फिर जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सभी का यूज़ आप jQuery के अंदर इजीली कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो jQuery है वो जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी है, जावास्क्रिप्ट के अंदर से ही बन के वो भी निकली है। तो उसके अंदर अगर आप जावास्क्रिप्ट का मेथड या फिर फंक्शन लगाओगे तो वो सक्सेसफुली आपका वर्क करेगा। तो उसी को यहाँ पे हमने बोला है जावास्क्रिप्ट
प्लगइन्स। ओके, तो आई थिंक उम्मीद करता हूँ आपको ये सही से समझ में आ गया होगा कि jQuery क्या है और jQuery से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो jQuery का तो स्लोगन ही यही है कि आप कम लिखो और ज़्यादा करो, यही तो मतलब हुआ इसका, राइट लेस एंड डू मोर। सो चलिए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं jQuery की प्रैक्टिकल में। आखिरकार हम jQuery को यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर jQuery यूज़ करना है तो यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना होगा, jQuery की एक एक्सटर्नल फाइल आपको यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या यूज़ करना पड़ेगा आपको, जावास्क्रिप्ट। आपको पता है जावास्क्रिप्ट की आप एक्सटर्नल फाइल बनाते थे ना, जैसे script.js करके, उसी तरीके से आपको jQuery को इस्तेमाल करने के लिए jQuery.js करके एक फ़ाइल आती है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि किस तरीके से, जैसे मैंने अभी बताया ना कि कम शब्दों में आप बहुत सारा काम कर सकते हो, तो उन्हीं सब चीज़ों की कोडिंग उस jQuery.js वाले पेज में लिखी होती है। तो वही पेज हमें सबसे पहले अपने HTML पेज से लिंक करना होता है, तब जा कर के आप जावास्क्रिप्ट के मेथड्स और फंक्शंस का यूज़ कर सकते हो अपने HTML पेज में। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले jQuery का जो एक्सटर्नल फाइल है जिसे कि हमें HTML से कनेक्ट करना है, उस फाइल को पहले आपको डाउनलोड करना सिखाता हूँ। ठीक है, तो डाउनलोड करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले गूगल में आ जाएंगे और यहाँ पे आप सर्च करेंगे jQuery। ठीक है, देख रहे हैं jQuery, इस तरीके से लिख लीजिएगा और सर्च कर लीजिएगा। जैसे ही सर्च करेंगे देखिए सबसे ऊपर ही आपको वेबसाइट मिल जाएगी jQuery.com। ठीक है, आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा jQuery वाले फर्स्ट वेबसाइट पे। उसके बाद यहाँ पे jQuery की वेबसाइट जैसे ही ओपन होगी, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ गया डाउनलोड jQuery वर्जन 3.5.1। ठीक है, अभी यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन जो होगा वो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, इसी पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपको कुछ इस तरीके से फाइल्स दिखाई देंगी, डाउनलोड द कंप्रेस्ड वर्जन jQuery और डाउनलोड द अनकंप्रेस्ड वर्जन jQuery। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई सा भी वर्जन डाउनलोड कर सकते हो, कंप्रेस भी डाउनलोड कर सकते हो, अनकंप्रेस्ड भी डाउनलोड कर सकते हो। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। सो यहाँ देखिए जरा, ये जो कंप्रेस्ड वर्जन है, अगर आप इसे डाउनलोड करेंगे और इसके कोड को समझने की कोशिश करेंगे तो ये कोड आप बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। ठीक है, लेकिन अगर आप अनकंप्रेस्ड वर्जन का jQuery डाउनलोड करते हैं तो इसके कोड को आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे देखिए, पहले ये कंप्रेस्ड वर्जन मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर आप जो क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे कंप्रेस्ड वर्जन का कोड आया है वो देख रहे हैं किस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप इस कोड को मुश्किल से ही समझ पाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ अनकंप्रेस्ड वर्जन का कोड। ठीक है, इसको मैं यहाँ से बैक करता हूँ। ओके, और यहाँ पे देखिए ये अनकंप्रेस्ड वर्जन वाला कोड है, इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे देखिए किस तरीके से कोड आया। ये देखिए जावास्क्रिप्ट का पूरा कोड है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में क्योंकि jQuery को बनाया तो वही सारी चीज़ें इसमें भी यूज़ होंगी जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो आपकी यूज़ होती थी। ठीक है, तो ये कौन सी फाइल है आपकी, यही है आपकी jQuery वाली फाइल। तो यहाँ पे हम अनकंप्रेस्ड का भी यूज़ करने वाले हैं, बाद में सीखेंगे कंप्रेस्ड का क्यों यूज़ करना है और अनकंप्रेस्ड का क्यों यूज़ करना है। ठीक है, तो आप इस फाइल को सेव कर लीजिए। ठीक है, कंट्रोल के साथ S बटन दबाएंगे तो ये फाइल आपके सेव हो जाएगी। ठीक है, देखिए सेव करने के लिए आपको ऑप्शन मिल गया, आप इसे जहाँ सेव करना चाहें वहाँ सेव कर सकते हैं। तो मैं डेस्कटॉप लोकेशन पे इसको सेव कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैं इसका जो नेम है, फाइल का नेम, ये चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ मैं रखता हूँ jQuery। ओके, जो यहाँ पे इसका वर्जन आया है 3.5.1, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और अपने इस jQuery वाली फाइल को jQuery.js के नाम से डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेव हो गया ये आपका। अब आप इसे कैसे यूज़ करेंगे HTML में जरा वो देखिए। यहाँ पे ये देखिए ये आ गई हमारी jQuery.js वाली फाइल। अब आप क्या करिए, यहीं पे एक फ़ोल्डर बना लीजिए, राइट क्लिक करिए, न्यू पे जाइए और एक फ़ोल्डर बना लीजिए। ठीक है, सो मैं क्या करने वाला हूँ, इसी फोल्डर के अंदर अपनी इस jQuery वाली फाइल को रख देता हूँ। इसके अंदर मैंने रख लिया, इसको ओपन करता हूँ मैं। अब यहीं पे मैं क्या करूँगा, अपने index.html फाइल को भी सेव करूँगा, क्योंकि मैं इस फाइल को अपने index.html फाइल जो है उसके अंदर लिंक करना चाहता हूँ। ठीक है, सो कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अपना जो टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है Sublime Text 3, इसको आप ओपन कर लीजिए।
और यहाँ पे देखिए ये आपका टेक्स्ट एडिटर ओपन हो गया। इसके अंदर उसी फोल्डर को आप रख लीजिए। कौन सा वाला फोल्डर, ये देखिए ये जो न्यू फोल्डर हमने बनाया था ना, इस फोल्डर को आप इसमें ऐड कर लीजिए। यहाँ से ऐसे उठा के ऐसे ड्रैग करेंगे तो भी देखिए न्यू फोल्डर जो है आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके, अब आप यहाँ पे एक index.html फाइल बना लीजिए। ठीक है, तो पहले मैं कंट्रोल N करता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे न्यू फाइल यहाँ पे आ गई अनटाइटल्ड के नाम से। अब आप इसे सेव कर लीजिए। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ कहाँ पे, न्यू फोल्डर में। तो देखिए कहाँ पे हमारा न्यू फोल्डर, डेस्कटॉप पे हमने गए थे और ये रहा हमारा न्यू फोल्डर। और इसी में देखिए jquery.js वाली जो फाइल है वो यहाँ पे रखी हुई है। आप क्या करिए, यहीं पे index.html के नाम से अपनी इंडेक्स फाइल को बना लीजिए। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए index.html फाइल यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, ये देखिए ये रहा न्यू फोल्डर हमारा, ये रही index.html और ये रहा jquery.js। ओके, यहाँ पे एमेट प्लगइन का यूज़ करके यहाँ पे हम अपने सभी HTML की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको राइट कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, अपनी इस jquery.js वाली फाइल को इसमें लिंक करना है। अगर आप jquery का यूज़ इसमें करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ हेड टैग जहाँ क्लोज हो रहा है उससे ठीक पहले आप स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे और यहाँ पे सोर्स एट्रीब्यूट लगाएंगे और यहाँ पे राइट कर देंगे jquery.js को। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे अब सक्सेसफुली आप अपने इस index.html के अंदर jquery का जो यूज़ है वो बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। jQuery का कोड करने के लिए आपको स्क्रिप्ट टैग ही यूज़ करने होंगे। ठीक है, इस तरीके से, जैसे हम मेरे को बॉडी में मेरे को जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है तो आप बॉडी में सबसे लास्ट में स्क्रिप्ट टैग को ओपन करेंगे और क्लोज कर लेंगे। ठीक है, देखिए सब कुछ जावास्क्रिप्ट के जैसा ही होगा क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो jQuery वो जावास्क्रिप्ट से ही बनी है। जावास्क्रिप्ट के सभी मेथड और फंक्शंस आपके jQuery में यूज़ हो सकते हैं। तो आप जो भी jQuery की कोडिंग करोगे वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही करोगे। ठीक है, अब जैसे कि देखिए मैं इस jQuery से कुछ छोटी सी चीज़ आपको बना के दिखाता हूँ और फिर देखिएगा वो किस तरीके से आपकी वर्क करती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए मैंने बॉडी के अंदर क्या राइट किया, H1 से मैंने यहाँ राइट किया है वेलकम टू STPCE। ठीक है, अभी आपको मैं jQuery का कोडिंग करना नहीं सिखा रहा हूँ, अभी सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए कि jQuery किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं jQuery का कुछ कोड पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे ये कोड जो है पेस्ट कर दिया, ये है आपका jQuery का कोड। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं ये कितना सा कोड है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा सा कोड है। और इस कोड से क्या फंक्शनैलिटी बनी है जरा वो समझिए यहाँ पे। ठीक है, मैं इसे सेव करता हूँ और रन करता हूँ तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये रही वो फाइल वेलकम टू STPCE वाली। अब जरा देखिए जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिएगा क्या होगा। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो देख रहे हैं ये जो H1 से लिखा हुआ था ये हाइड हो गया, छुप गया। ठीक है, और यही फीचर जो हमने बनाया है अभी क्लिक करते ही हाइड हो जाए, ये सारे फीचर्स को देखो हमने jQuery के अंदर कितने कम शब्दों में यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, अगर यही फीचर और यही फंक्शनैलिटी अगर हमें जावास्क्रिप्ट से बनानी होती तो हमें क्या क्या करना पड़ता। सबसे पहले तो आपको इस H1 को सेलेक्ट करने के लिए इस H1 के अंदर ID एट्रीब्यूट लगाना पड़ता, फिर यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना पड़ता document.getElementsById के माध्यम से। फिर क्या करते आप, फिर उसके ऊपर माउस इवेंट लगाते, देन उसके बाद आप उसके अंदर स्टाइल की प्रॉपर्टी पास करते कि ये इसमें डिस्प्ले नन लग जाए। ठीक है, तो इतना सारा काम आपको इतने बड़े बड़े मेथड्स का यूज़ करके करना पड़ता अगर आप इसमें जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते तो। लेकिन अगर यहाँ पे आप jQuery का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कितने कम शब्दों में ही इस फंक्शनैलिटी को आपने बना लिया है। ठीक है, और अभी आप इस कोड पे ध्यान मत दीजिएगा कि ये कोड किस तरीके से किया गया है और ये कैसे वर्क कर रहा है, क्योंकि ये चीज़ अभी मैंने आपको नहीं सिखाई है। सिर्फ मेरा मोटो यहाँ पे ये है कि जो आपकी jQuery है उसे आप कम लिख करके बहुत ही ज़्यादा काम उससे कर सकते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा आउटपुट उससे आप ले सकते हैं। ओके, सो आज की इस वीडियो के अंदर आपने क्या क्या सीखा। इस वीडियो के अंदर आपने सीखा कि jQuery क्या होती है और जावास्क्रिप्ट क्या है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन आपको ये पता चल गया jQuery और जावास्क्रिप्ट के अंदर डिफरेंस आखिरकार क्या है। ओके, और आपने ये भी जाना कि jQuery के अंदर आपके कौन कौन से फीचर्स हैं
और इसे कैसे इस्तेमाल करना है वो तो हम आगे की वीडियोस में सीखेंगे, लेकिन बस आप यहाँ पे ये जान लीजिए जो भी आप कोड करते हो काफ़ी छोटा कोड होता है jQuery का। ओके, सो यहाँ पे आपने एक और चीज़ सीखी कि अगर आपको jQuery का यूज़ करना है तो उसके लिए आपको jQuery की एक एक्सटर्नल फाइल मतलब जावास्क्रिप्ट की एक्सटर्नल फाइल आपको डाउनलोड करनी होगी, ठीक है। तब जाकर के ही आप क्या कर पाएंगे, अपने jQuery का यूज़ अपने इस HTML के कोड में कर पाएंगे। ओके, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके आगे की एजुकेशन को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में अचीव करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।